कृष्णाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी भृत्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। एकादशी का उपवास रखने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। खास तौर से एकादशी का व्रत रखने से गंभीर रोगों से रक्षा भी होती है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हमारे हिंदू धर्म में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बताए गए हैं। बहुत सारे जो व्रत पड़ते हैं उनमें सबसे कठिन लेकिन सबसे ज्यादा पुण्यदायी जो व्रत माना गया है वो एकादशी का व्रत है, जो कि एक महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ऐसे में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से गंभीर रोगों से तो रक्षा होती ही है, साथ ही मन की सभी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का उपवास रखने से मोह माया के बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए भी वैशाख मास की एकादशी का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान राम जी की पूजा भी की जाती है और जिस तरह से हर व्रत किसी न किसी मुख्य देवी देवता को समर्पित होता है, उसी प्रकार से एकादशी का जो व्रत है वो भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। आप कोई भी मौसमी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि के, भगवान राम के मंत्रों का जाप किया जाता है। फिर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का नाम भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार धारण करने पर रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और फिर उन्हें देवताओं को पिलाया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा भी की जाती है। आज के दिन व्रत रखने से हर प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अपने हर काम में सफलता भी प्राप्त होती है। साथ ही आज के दिन जो व्रत रखता है, सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उन्हें बुद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ साथ व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 12 मई गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। दिन भर निराहार रहते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 मई बुधवार की शाम 7:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:51 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:51 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और सूर्य देवता को भी जल अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार की शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को हमेशा एक निश्चित शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है और सूर्योदय के बाद खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। साथ ही द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर 8:25 तक। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे व्रत का पारण मुहूर्त बीतने के बाद ही अक्सर व्रत खोलते हैं। ऐसे में आपकी की गई पूजा पाठ का या आपके किए गए व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है।
यही कारण है कि हर वीडियो में आपको हमेशा पारण मुहूर्त इसीलिए बताया जाता है ताकि आप इसी पारण मुहूर्त के समय अपना व्रत खोल सकें। एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करता है, ऐसे में चाहे आपकी सामर्थ्य बाकी सामग्री को अर्पित करने के लिए ना भी हो, अगर आपने अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान नारायण को केवल तुलसी दल और जल भी अर्पित किया है तो भगवान उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं मोहिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में, तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ ही आप आजकल हर दिन नियम से हमारे चैनल पर भागवत पुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो